हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। ये पॉलिटी से संबंधित आपका सेट नंबर 12 है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति या उपाध्यक्ष को। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसे भारत का महान न्यायवादी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर? भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है, किसके सलाह पर? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपका अगला प्रश्न है, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के महान न्यायवादी। आपका अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्त विधेयक। आपका अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति के लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए? भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, जब न तो अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 238। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन पॉलिटी से संबंधित मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।